जो ये ममता बनर्जी इस रूप में जो आप देख रहे हैं, ये कोई उनका नया रूप नहीं है। वो आप कम्युनिस्ट पार्टी से लोहा लेना बंगाल में वो ममता बनर्जी कर सकती थी। तो ममता बनर्जी एक पॉस्चर ले रही है कि दिल्ली में वो बंगालियों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। आप समझिए इस बात को। इसका एक पॉलिटिकल सिंबॉलिक वैल्यू है। दिल्ली में बंगाल की एक बेटी लड़ रही है, सिस्टम से लड़ रही है, वो ये मैसेज देना चाहती है। तो ये मैसेज अगर बंगाल में, और देखिए दिल्ली के मीडिया में या हिंदी पट्टी के मीडिया में जो भी चर्चा हो, लेकिन जो बांग्ला मीडिया है वो उसको किस रूप में प्रस्तुत करेगा, और जो मूलतः जो बांग्ला भाषी लोग हैं वो किस रूप में उसको स्वीकार करेंगे। ये सारा कुछ इसमें सिंबॉलिक भी हो सकता है कि ममता जी ने इसलिए चुना हो कि वो बंगाल के लोगों को ये मैसेज दे रही हैं कि बंगाल के लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। एसआईआर तो मुद्दा है, कुछ और भी मुद्दा हो सकता है। याद कीजिए जब पिछली बार जब उनके पैरों में चोट लग गई थी और वहां से इलेक्शन बदल गया था, तो वो बंगाल की एक लोकप्रिय नेता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, और बगल में बिहार में जितनी भी योजनाएं चली, चाहे लड़की महिलाओं के लिए या कन्याश्री, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो फ्रीबीज भी दे रही हैं, और बाकी भी बहुत सारी उनका एक वोटर सेगमेंट है मुस्लिम का जो है वो तो है ही। और यूजीसी के बाद जो भद्रलोक थोड़ा घूम रहा था बीजेपी की तरफ, वो फिर लौट के टीएमसी में चला गया है। और दूसरी बात, एक चीज और लोग चर्चा नहीं करते, पश्चिम बंगाल में ओपीएस लागू है, और ओपीएस अगर, और जो लाखों सरकारी कर्मचारी और जो पेंशनधारी हैं उनको डर ये है कि अगर बीजेपी आएगी तो एनपीएस आ जाएगा या यूपीएस आ जाएगा, ओपीएस उनका खत्म हो जाएगा।